बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम और लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स के ऊपर डिस्कशन किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो जितना भी हमने डिस्कशन किया पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे और स्टैटिस्टिक्स के पार्ट को जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है। तो हमने देखा कि पहले हम एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो डेटा जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की फॉर्म में होता था, जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी और कुछ सर्टेन रेंजेस हमारे पास होती थी और उनके अगेंस्ट जो है हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी। और फिर प्रोबेबिलिटी के कोर्स के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात की। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमें मालूम हो जाता है कि किसी भी वैल्यू का किसी इंटरवल में होना, उसका होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, क्या हम जो है वो डिसीजन दे सकते हैं इस बारे में। ठीक है। तो अब देखें, स्टैट्स में सबसे पहले डाटा कलेक्शन है। डाटा कलेक्शन के लिए हमें क्या है कि डाटा को जो है उसके ट्रेंड्स और उसके बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। ठीक है। उसके पैटर्न्स देखना ज़रूरी है और फिर डाटा को जो है वो अरेंज करना प्रॉपर मैनर के अंदर। और फिर उसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे मीन, मीडियन, मॉड है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो देखना। और पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उसके अंदर हमारे पास तमाम वो चीज़ें हैं, यानी जिसको हम जांचना चाह रहे हैं या जिसको हम देखना चाह रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर, जिसको एनालाइज करना चाह रहे हैं बेसिकली। जैसे हो सकता है कि हम एम्प्लॉयड पर पीपल और अनएम्प्लॉयड पीपल को देखना चाह रहे हैं, या हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं, ग्रोथ रेट देखना चाह रहे हैं, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट वगैरह देखना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं। और इसी तरह उसके जो पैरामीटर हैं वो मीन है हमारे पास, मीडियन है हमारे पास, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनसे जो है वो पॉपुलेशन की असेसमेंट इजीली की जा सकती है। तो बेसिकली किया इस तरह जाता है कि जब लार्ज पॉपुलेशन आपके पास है तो उस पॉपुलेशन को सैंपल्स के थ्रू जो है वो हम असेस कर सकते हैं, रैंडम सैंपल्स। और जो है उनकी जो भी उनके नॉर्म्स हैं, उनको कलेक्ट करने के सैंपल्स को, उनके नंबर ऑफ सैंपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर रैंडमनेस उसमें हो और बायसनेस ना हो। ठीक है। अनबायस सैंपल्स हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है इन पैरामीटर्स की मेजरमेंट में। और फिर ये सिंबल्स हमारे पास हैं। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और पॉपुलेशन मीन को जो है हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। इसी तरह हमारे पास सैंपल है। सैंपल के मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी रैंडम सैंपल लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एस है, और इसे जो वेरिएंस है वो एस स्क्वायर है। ठीक है। तो अब इसमें एस्टिमेशंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मॉडलिंग, इंटरवल ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या हैं, कि सैंपल्स लेते हुए जो एरर्स हमसे हो जाते हैं, यानी कि अगर किसी एक ख़ास जो है वो पोर्शन से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे क्योंकि बायसनेस आ जाती है, तो वहाँ पे ये सैंपल एरर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है। तो इनको इम्प्रूव भी किया जा सकता है बाय कलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम वेरियस लोकेशंस एंड रैंडमली कलेक्टिंग द डाटा। इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, टू इवेलुएट द वर्क ऑफ विंडोज हेल्प डेस्क, अ सर्वे ऑफ सोशल साइंस स्टूडेंट्स of some universities conducted. This sample poorly represents the whole population of all window users. जाहिर सी बात है, अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हम सिर्फ सोशल साइंसेस के लोगों से क्या कहते हैं, तो उनकी राय लें विंडोज़ हेल्प डेस्क के बारे में, तो मे भी उनकी राय बहुत पुअर हो। ठीक है। या उनकी राय बहुत अच्छी हो, मगर ये टोटली पूरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है और भी डिसिप्लिन और डिपार्टमेंट के जो लोग हैं हो सकता है वो कुछ और राय रखते हो। ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। इसी तरह सिंपल डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सारी चीज़ें जो कि डाटा की जो है वो फीचर्स जो है वो बताते हैं कि डाटा किस तरह का है, बाइज्ड है, अनबाइज्ड है, इसमें आउटलायर्स हैं या नहीं है, या जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है डाटा की वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। और स्प्रेड डाटा के बारे में, और ये सारी चीज़ें, सेंटर ऑफ द डाटा, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। और इसके बाद हमारे पास मीन, मीडियन है। सिंपल मीन हमें पता है, मीन इज़ बेसिकली द समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। एक्स हमारे पास, इसको हम एक्स आई कह सकते हैं, फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि वेट्स ले लेते हैं क्लास के 50, 65, 55, 40, 47 रेंडमली, तो इन सबको हम सम करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय इनके इंडेक्स नंबर्स, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो टोटल 5 है हमारे पास, तो n हो जाएगा 5। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसी तरह मीडियन हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ द डेटा होता है, ठीक है। यानी कि वो जगह जिससे राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे अगर हम देखना चाहें, तो फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यू हमारे पास होती है जिसके राइट साइड पे, यानी 50% डेटा जो राइट साइड पे होगा उसके, और 50% डेटा जो है वो उसके लेफ्ट साइड पे होगा। ये हमारी मिड वैल्यू होती है, मीडियन, ठीक है। और इसी तरह पॉपुलेशन मीडियन क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एम, यानी प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज ग्रेटर देन एम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0.5। यानी कोई भी वैल्यू जो हो वो मीडियन से बड़ी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जाहिर है 0.5 से ये बराबर होगी या कम होगी। जाहिर है जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मीडियन से 50% वैल्यूज़ मीडियन से कम होंगी, 50% वैल्यूज़ जो है वो मीडियन से ज़्यादा होंगी। फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर ये डाटा है 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें पता है इसका मीडियन 3 है, तो राइट साइड पे हम देख सकते हैं और लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं इक्वली जो है वो इक्वल पॉइंट्स जो है वो यानी 50% पॉइंट्स जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं, यानी 3 से बड़ा है 4 और 5, एंड इसी तरह 50% जो है इससे लेस है, ठीक है। तो ये जस्ट इसकी एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल टू इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रोसेसर फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ टास्क वी रिकॉर्डेड द सीपीयू टाइम इन सेकंड्स फॉर n इक्वल्स टू 30 रैंडमली जॉब्स। अब ये 30 वैल्यूज आपके पास हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मीडियन निकालने के लिए। तो 30 वैल्यूज हैं, इनको हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम इसका मीडियन, मीन, मीडियन, मीडियन, मीन, और फिर क्वार्टाइल्स वगैरह हम इसके निकाल सकते हैं। अब देखें क्वार्टाइल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स बेसिकली आपके डाटा को, जिस तरह मीडियन जो है वो डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट पे हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। इसी तरह क्वार्टाइल्स डाटा को जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में आपका डेटा डिवाइड होगा। Q1 मीन्स दैट 25% डेटा जो है वो आपका यहाँ लाए करेगा इस इंटरवल में। Q2 मीन्स के 50% ऑफ डेटा यहाँ लाए करेगा, और ये मीडियन होता है Q2 आपका। और Q3 मीन्स के 75% ऑफ द डेटा जो है वो यहाँ पे लाए करेगा Q3 से पीछे, ठीक है। तो अब इसके हम मीडियन और क्वार्टाइल्स निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे लीस्ट वैल्यू जो है हमारे पास क्या है इसमें, 9 है, ठीक है। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 9। उसके बाद हमारे पास है 15, ठीक है, तो ये आ गया 15। फिर हमारे पास है 19, तो ये आ गया 19। उसके बाद हमारे पास है 22, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है 24, जो कि यहाँ पे है। फिर हमारे पास है 25, ठीक है। उसके बाद 25 के बाद हमारे पास है 30, एंड देन वी हैव 34, और उसके बाद है 35, और अगेन 35 हमारे पास
दो मरतबा है तो दो मरतबा हम इसको लिख लेंगे। इसी तरह हमारे पास फिर है उसके बाद 36, 36 और 36 भी दो मरतबा है तो 36 को भी हम दो बार लिख लेंगे। ठीक है, 36 के बाद हमारे पास है 37, ये आ गया 37। उसके बाद 38, 38, देन वी हैव 42, 43, 46, 48, 54, 55, 56, 59, 62, 69, 70, 82, अगेन 82 रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है फिर 89 एंड देन वी हैव 139। तो ये हमारे पास टोटल 30 जो है वो सैंपल पॉइंट्स हैं। तो अब देखें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आप ये करें, देखें n यहाँ पे है 30 विच इज़ एन इवन नंबर। तो सबसे पहले आप यहाँ से वैल्यू कट करें, यहाँ से कट करें, देन आप यहाँ से एक वैल्यू कट करें, यहाँ से कट करें। ठीक है, इसी तरह आप जब इस तरह कट करते जाएंगे तो आप यहाँ पे दो वैल्यूज आपके पास रह जाएंगी। ठीक है, तो अब मीडियन जो होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा जो कि 42.5 होगा। अब देखें ये मीडियन है आपका, ठीक है, और ये Q2 भी है। अब जो आपका Q1 होगा वो आपका इस रेंज के अंदर होगा। ठीक है, इस रेंज के अंदर आपका Q1 होगा, और इस तरह Q3 जो है वो आपका इस रेंज में मिलेगा। तो इधर देख लेते हैं हम, सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक वैल्यू यहाँ से कट करते हैं, एक यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, एक यहाँ से हमने कट की, एक यहाँ से, इसी तरह एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर यहाँ से एक कट की वैल्यू हमने। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो Q1 आएगा वो आएगा 34, क्योंकि ये जो टोटल वैल्यूज हमारे पास होंगी ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो उसका सेंटर जो है वो 34 के ऊपर आएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी कट हो जाएगी। 7 वैल्यूज राइट पे होंगी इसकी और 7 वैल्यूज लेफ्ट पे होंगी। तो ये आपका जो है वो Q1 हो गया, यानी 25% डाटा जो है आपका वो यहाँ पे इस रेंज में लाया करता है। ठीक है, इसी तरह से Q3 करेंगे हम, एक यहाँ से कट करेंगे, एक यहाँ से कट करेंगे, सिमिलरली एक यहाँ से, एक यहाँ से, और इस तरह जब हम कट करते जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे 59 पे, जो कि हमारा Q3 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्वार्टाइल्स जो है वो आ गए। Q1 हमारे पास है 34, Q2 जो है वो हमारे पास है 42.5 जो कि मीडियन है, और Q3 हमारे पास है 59। ठीक है, अब इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है इसकी वो होती है Q3 माइनस Q1। अच्छा, ये पॉपुलेशन, क्योंकि ये पैरामीटर्स जो हैं वो सैंपल के हैं, पॉपुलेशन के नहीं है, तो हम इसको हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा हेड। ठीक है, तो ये सैंपल के पैरामीटर्स को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी हम पैरामीटर या जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे उसके ऊपर हैट यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो पॉपुलेशन होता है उसको सिंपल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी यहाँ से 59 माइनस 34, दैट इज़ 25, और मीडियन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, दैट इज़ 42.5। और इसका मीन जो है हम निकालेंगे तो इन सबको सम करके डिवाइड बाय n करेंगे तो इसका मीन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली ये कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, और इसमें स्क्यूनेस का जो है फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखना है कि ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है जिसमें सिमेट्रिक है अराउंड द मीन।
ठीक है। और यहाँ पे देखें ये राइटली स्क्यूड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्क्यूनेस है राइट पे, विच मीन्स दैट के मीन से पीछे का जो एरिया है वो ज़्यादा है और मीन से आगे का एरिया जो है वो कम है। तो ये राइट स्क्यूड कहलाता है। इसी तरह लेफ्ट स्क्यूड होगा जिसमें मीन से पीछे का एरिया कम होगा और मीन से आगे का एरिया ज़्यादा होगा। ये आपका मीन है म्यू, ठीक है। और ये मीडियन है। तो उसके बाद ये कुछ वही डिस्कशन है क्वार्टाइल्स की, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और डेसाइल्स जो है वो सिंपल क्या होते हैं, डेसाइल्स आपके डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिस तरह से क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेसाइल्स 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल्स जो है वो 100 पार्ट्स में आपके डाटा को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इसकी क्वार्टाइल रेंज निकाली गई है, जो हमने भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इसका Q3 जो है हमारे पास 59 था, Q1 हमारे पास 34 था, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज 25 आ गई। और फिर हमें जो है वो आउटलायर अगर देखना है तो हम एक इंटरवल ड्रॉ करते हैं। इंटरवल कैसे ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। ये 1.5 का फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि एम्पेरिकल रूल है कि 1.5 का फैक्टर आपने यूज़ करना है। इसके अलावा फैक्टर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, मगर उससे फिर क्या होता है कि आउटलायर्स का सही से अंदाज़ा नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये वन का एम्पेरिकल रूल ये कहता है कि आप 1.5 का फैक्टर जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आपके पास ये एक इंटरवल आ जाएगा दैट इज़ बिटवीन -3.5 एंड 96.5। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी आउटलायर वैल्यू है जैसे 139 है, वो आउटलायर है, ठीक है, क्योंकि वो इस इंटरवल से बाहर है। तो ये भी एक इंटरवल है जो कि हमें ये जाहिर कर रहा है कि हमारे डाटा के आउटलायर्स कहाँ पे हैं। तो हम आउटलायर्स को जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वार्टाइल रेंज के थ्रू। तो ये सिग्निफिकेंस है क्वार्टाइल की। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो कुछ ग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात है कि हम ग्राफिकल स्टैटिस्टिक हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करते हैं, स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स, ये बेसिक्स हैं कुछ, बॉक्स प्लॉट्स, टाइम प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स। यानी कि डाटा को हम विजुअलाइज कर सकते हैं जिस तरह हम फ्रीक्वेंसी टेबल से या क्या कहते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम मैथमेटिकली देखते हैं इन फिगर्स। तो अगर हम ग्राफ्स की सूरत में देखना चाहें तो वहाँ पे हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं या फिर स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स या बॉक्स प्लॉट्स, और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, तो सबसे पहले तो बाय द वर्ड इंटरवल जो है ये क्लियर है कि ये एक इंटरवल होगा, ठीक है। इट विल बी बिटवीन सम वैल्यू अल्फा एंड बीटा। सो यानी एक इंटरवल होगा जो कि आपको क्या कॉन्फिडेंस देगा, ये कॉन्फिडेंस देगा कि जो आपका पैरामीटर है, ठीक है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इस इंटरवल के अंदर कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो अब इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम कुछ यानी परसेंट कॉन्फिडेंस जो है वो मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल 90% कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं, या 95% कॉन्फिडेंस के साथ, या 99% कॉन्फिडेंस के साथ। तो यूजुअली ये जो है वो कॉन्फिडेंस परसेंटेजेस यूज़ की जाती हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। यानी इतने श्योरिटी के साथ जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है, जो भी वेरिएंस का भी हो सकता है, वो मीन का भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कि वो इस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पी ऑफ ए थीटा। थीटा कोई भी पैरामीटर हो सकता है, मीन भी हो सकता है, वेरिएंस भी हो सकता है। और ये इंटरवल की मिनिमम वैल्यू है ये, और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये इक्वल होता है 1 - अल्फा, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा वो रीजन है यानी कि जो जिसमें हम कह सकते हैं कि इस रीजन के अंदर जो है वो, यानी इतने यानी कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो पैरामीटर है ये इस इंटरवल में नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस 1 - अल्फा इज, अच्छा, 1 - अल्फा टाइम्स 100%, ठीक है। ये तो इसका
जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हमें मिल जाता है कि अब अल्फ़ा फॉर इंस्टेंस अगर 1 - अल्फ़ा जो है वो आपका 90% है, 90% है, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा आपका हो जाएगा 1 - 0.9, तो ये आपका हो जाएगा 0.1। ठीक है, यानी ये वो वैल्यू होगी जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, राइट और लेफ्ट इसको हम अल्फ़ा/2 करते हैं। ठीक है, तो ये 0.05 इस एरिया के अंदर आ जाएगा, 0.05 एंड 0.05 यहाँ पे आ जाएगा, और ये रीजन है 1 - अल्फ़ा का। ठीक है, यानी ये आपका रीजन इंटरवल ऑफ जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल है या कॉन्फिडेंस रीजन है। ठीक है, यानी इतने परसेंट श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं कि आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो जो भी इंटरवल आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अंदर लाई करता है। ठीक है, ये इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई हुई है आपको ग्राफ के थ्रू। अब देखें एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल विच मींस दैट 1 - अल्फ़ा इक्वल्स टू 95%, which implies that alpha equals to 1 - 0.95। ठीक है, तो ये अल्फा आपके पास आ जाएगा 0.5, सॉरी 0.5 नहीं, 0.05। ठीक है, ये आपके पास अल्फा आ गया। इसी तरह हम अल्फा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 0.025 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फा/2, अल्फा/2 और 1 - अल्फा। ठीक है, दैट इज 95%। ये आपके पास है 0.025, ये भी आपके पास है 0.025। ठीक है, तो आपको ये सैंपल दिया है। ठीक है, अब इस सैंपल का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली। ठीक है, इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल में पूछा गया है कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन बेस्ड ऑन द सैंपल मेजरमेंट्स। अब ये सैंपल लिया गया है पॉपुलेशन से, और अब इस सैंपल को देखते हुए हमने क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करना है कि हम कह सकें 95% श्योरिटी के साथ कि हमारा जो मीन है वो पॉपुलेशन का वो उस इंटरवल के अंदर होगा। ठीक है, यानी हमने ए और बी कैलकुलेट करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपको पॉपुलेशन का गिवन है यहाँ पे, सिग्मा। सिग्मा रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको गिवन है। और सैंपल साइज जो है वो 6 है, सैंपल का मीन 6.5 है, इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सबको सम करें और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6 कर दें तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज सैंपल मीन प्लस माइनस z∆/2 टाइम्स सिग्मा ओवर √n। ठीक है, सिग्मा नोन है, एन नोन है। ठीक है, और ये मीन भी आपको नोन है। अब ये z∆/2 कहाँ से आएगा? ठीक है, ये आपके पास आएगा जी टेबल से। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे निकालना है। हम यहाँ से जो है वो टेबल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस लेक्चर 5 के अंदर हमारे पास टेबल है इसका, जी स्कोर का। अब ये देखें, ये जी स्कोर का टेबल हमारे पास है। ठीक है, तो अब देखें हमें 0.025 देखना है। ठीक है, तो 0.025 हम इस टेबल के अंदर ढूंढेंगे। जहाँ पे हमें 0.025 मिलेगा उसके अगेंस्ट जो है वो हम जी स्कोर देखेंगे। ठीक है, सॉरी जी वैल्यू देखेंगे इस टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे इस रीजन में कहाँ पे 0.025 लाई करता है। तो अगर आप देखें तो अ, यहाँ पे हमारे पास है 0.0250। ठीक है, 0.0250, तो ये जो है वो अल्फा भी यही है हमारे पास। ठीक है, और उसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो ये आ रहा है -1.9, और कॉलम में अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ रहा है 6th कॉलम के अंदर। ठीक है, ये रहा।
तो यहाँ से ये आ रहा है सिक्स्थ कॉलम में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -1.96, ठीक है। इसी तरह राइट साइड पे जो है वो +1.96 होगा, ठीक है। यहाँ पे -1.96, राइट साइड पे +1.96, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, -1.96 टू +1.96। तो यहाँ हम लिख देंगे ±1.960 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n। तो ये हमारे पास इंटरवल आ गया। अब इंटरवल क्या है, 4.74 टू 8.26, यानी कि हम 95% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है वो इस इंटरवल के अंदर ही कोई वैल्यू होगी, इस इंटरवल के अंदर ही कोई वैल्यू होगी, ठीक है। ये 95% श्योरिटी के साथ हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और स्टिल 5% हम अनश्योर हैं, बट 95% प्रोबेबिलिटी इज लार्ज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी में होगा, 95% चांस है, ठीक है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल इसकी थी। उसके बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का मतलब क्या है कि आपके पास दो सैंपल्स हैं, ठीक है। यानी पहले आपने देखा कि एक सैंपल लिया है हमने, अब हम एक से ज़्यादा सैंपल ले रहे हैं, दो सैंपल्स ले रहे हैं। तो एक सैंपल को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को, दूसरे सैंपल के मीन को हम वाई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो डिफरेंस आएगा मीन का, वो क्या आएगा, एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये डिफरेंस ऑफ मीन्स होगा। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आ, इसके लिए फॉर्मूला है एक्स बार माइनस वाई बार प्लस माइनस जी एल्फा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर ओवर एम। अब देखें यहाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, एक्स बार प्लस माइनस जी एल्फा बाई टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। तो बेसिकली सिग्मा स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर होता है तो चूंकि इस पे रूट होता है तो ये इसको कैंसिल कर देता है। मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्मा स्क्वायर आ रहा है। सिग्मा स्क्वायर मीन्स क्या है, वेरिएंस है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो हम इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं, इसके नीचे प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम है कि अ मैनेजर इवेलुएट्स इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर हार्डवेयर अपग्रेडेड बाय रनिंग सर्टेन प्रोसेस 50 टाइम्स, ठीक है। 50 टाइम्स एक प्रोसेस किया गया है बिफोर द अपग्रेड, 50 टाइम्स एंड आफ्टर इट, ठीक है। 50 टाइम्स बिफोर अपग्रेडेशन और 50 टाइम्स आफ्टर अपग्रेडेशन, ठीक है। टेस्ट किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। बेस्ड ऑन दिस डेटा द एवरेज रनिंग टाइम इज 8.5 मिनट बिफोर अपग्रेड, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स बार जो है वो आपके पास 8.5 है और वाई बार जो आफ्टर अपग्रेड है वो है 7.2। हिस्टोरिकली द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज़ बीन 1.8 मिनट्स, ठीक है। यानी कि प्रिजम्बली इट हैज़ नॉट चेंज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इक्वल है, चेंज नहीं हुआ है। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इक्वल हो जाएगा 1.8 के, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि 1 माइनस अल्फा आपके पास 90% है, विच मीन्स दैट अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9 और अल्फा इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। विच मीन्स दैट अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0.05, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस वाई बार प्लस माइनस जी एल्फा बाई टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एम, ठीक है। अब देखें एन भी 50 है, एम भी 50 है, क्योंकि 50 टाइम्स जो है वो बिफोर एंड आफ्टर 50 टाइम्स जो है इसको प्रोसेस को रन किया गया। तो सिंपल ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये आ गया 8.5 माइनस 7.2 प्लस माइनस 1.645। अब देखें जी एल्फा बाई टू, हमने 0.05 के ऊपर देखना है। तो 0.05 पे जब हम देखेंगे टेबल के अंदर, 0.05 कहाँ लाई कर रहा है हमारा,
हाँ, 0.05। अब ये देखें, ये है 0.0526, 0.0516, 0.5, ये है 0 पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास था, मिस हो गया मुझसे, ये 0.0.0505 एंड 0.0495। अब देखें एग्जैक्टली मेरे पास 0.05 कहीं भी नहीं है, ये दो है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि अब ये किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 1.6, और ये है 0.123, 0.123 4, ये फोर्थ वैल्यू है और ये फिफ्थ वैल्यू है। ठीक है, यानी फोर्थ कॉलम में और फिफ्थ कॉलम में। तो अब हम, यानी कि -1.6 4 एंड -1.65, ठीक है, इसके बीच में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरपोलेट करके इसकी बीच की कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरपोलेट करके जो वैल्यू ली है वो है -1.465। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है 1.645 है, और यहाँ पे -1.645 से बैक साइड का एरिया, ये फ्रंट से फॉरवर्ड एरिया। तो ये हमारे पास रीजन आ जाएगा जो कि कॉन्फिडेंस, इंटरवल ऑफ कॉन्फिडेंस का रीजन होगा। ठीक है, 1 - अल्फा। तो इस तरह हमारा जो है वो इंटरवल जो है वो कंप्यूट हो जाएगा यहाँ से। दिस इज़ 1.3 प्लस माइनस, ये वैल्यू जो है पूरी हमारे पास 0.6 आ रही है। तो ये जो इंटरवल आया 0.7, 1.9। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। देखें हुआ क्या है यहाँ पे, एवरेज रनिंग टाइम पहले 8.5 मिनट्स था, बाद में 7.2 हुआ, इसका मतलब कि रिड्यूस हुआ है। ठीक है, एवरेज रनिंग टाइम रिड्यूस हुआ है सैंपल का, सैंपल के अंदर। तो अब हमने जाहिर सी बात है पूरे पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन देना है। ठीक है ना, यानी 90% कॉन्फिडेंस के साथ पूरे पॉपुलेशन के बारे में असेसमेंट करनी है। तो इस माइनर चेंज से, बिफोर एंड आफ्टर जो चेंज आया है, इस सैंपल के चेंज से हम पॉपुलेशन के बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो ये इंटरवल हमारे पास आ गया। ठीक है, कि जो हार्डवेयर अपग्रेड रिजल्ट इन 1.3 मिनट रिडक्शन ऑफ द मीन रनिंग टाइम विद 90% कॉन्फिडेंस मार्जिन ऑफ 0.6 मिनट्स। ठीक है, यानी कि अ, हमारा जो मीन रिडक्शन टाइम है वो कितना है, वो इतना मिनट्स है। ठीक है, 0.7 से 1.9 के बीच में, यानी इतना जो है वो हम कह सकते हैं कि इतना एवरेज, ऑन एवरेज, मतलब अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो इतना टाइम जो है वो आफ्टर अपग्रेडेशन जो है वो रिड्यूस हुआ है इतने मिनट्स। 0.7 टू 1.9 हो सकता है, 0.8 हो, 0.88 हो, 0.9 हो, या 1.1 हो, 1.4 हो। तो मतलब इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो मीन रिडक्शन टाइम होगा कि इतना टाइम जो है वो रिड्यूस हुआ है आफ्टर अपग्रेडेशन। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल्स और भी आप देख सकते हैं, और बुक के अंदर भी हैं इस तरह की एग्जांपल्स। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।